नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 35 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि अपने बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस कैसा रहेगा, फैमिली कैसी रहने वाली है और जीवन में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। तो क्या बिज़नेस चेंज करने की नौबत तो नहीं आएगी, ये सब चीज़ें दिखती हैं। देखिए, सबसे पहले देखें, अच्छा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और पाम में यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनकी, ये देखिए स्क्वाड पाम है, ये स्क्वाड पाम। ऐसे लोग जीवन में अच्छी ग्रोथ लेते हैं, समय के साथ साथ बढ़ते, एज वाइज इंक्रीज़ करते हैं, हर 3-3 5-5 साल में ये ग्रो करते रहते हैं। अब अगर हम इनके 35th ईयर में जाएं तो हमें जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है, ये थोड़ा सा, ये कुछ नई चीज़ की शुरुआत भी इंडिकेशन दे रहा है ये कि बाय नेक्स्ट ईयर कुछ नया चीज़ शुरू और करेंगे साथ में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है और उसमें इन्हें बहुत फ़ायदा भी होगा। रेखा चेंज हो रही है तो यहाँ पर कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है कि ये कोई बिज़नेस चलाएंगे। ये देखिए 35, ये बॉर्डर लाइन यहाँ से शुरू हुआ और साथ में ये अच्छा चलेगा, ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। और 38 पर आके कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बड़ा खर्चा करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 46 के आसपास फिर कुछ बड़ा खर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 48, फिर 50, ऐसे करके, और फिर 48 के आसपास भी ना ये कुछ और शुरू कर लेंगे, ये और कुछ बिज़नेस अपने आगे बढ़ाएंगे। तो ये सीन दिखता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन आगे अच्छी है। ये 35-36 में ये जो शुरू करेंगे उसका इन्हें पूरा लाभ मिलेगा, इन्हें पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये कहते हैं ना, मेहनत सफल होती है। थोड़ा सा अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस सा है, ये क्या बता रहा है कि ये चीज़ें जो पहला काम था उसमें थोड़ा सा जैसे मॉडिफिकेशन करना या जैसे चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है। ये पिछला जो काम है वो पीछे हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसके बाद नए काम पे ध्यान ज़्यादा रहेगा। पिछला काम में जैसा होता है धीमे पड़ने लगा, या उसका उससे थोड़ा सा होता है कि आप साइड में रख देते हैं कि भाई ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें इतना स्कोप नहीं आ रहा तो उसको अभी रोक देते हैं, दूसरे काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर 38 के बाद एक रेखा और है, तो ये भी कोई फाइनेंशियल गेन 38 के आसपास करवाएगी, ये चीज़ दिखाई देती है। रेखा काफ़ी नीचे से निकल रही है, तो एक अच्छे घर परिवार में जन्म लिया है इंसान ने कि जहाँ पर रुपए पैसे की सुख सुविधा बनी रही होगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनके हाथ में ये देखिए, ये लाइन दोनों मिलके चल रही, काफ़ी आगे तक मिलके। अपने परिवार की मान मर्यादा को मान के चलना, परिवार वालों के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करने वाले इंसान हैं। यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन एकदम साफ सुथरी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो तकरीबन ये देखिए 35 के पास से ये देखिए चेंज जा रहा है। एक लाइन का छोटा सा कट है, उसके बाद ये इस तरह से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा तो ये लंबी है, मस्तिष्क रेखा एकदम खूब बढ़िया चल रही है। जिसकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू होकर एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जाती है, इंसान का माइंड बहुत शार्प होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना जीवन में क्रिएटिव और टैलेंटेड होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, मैं और क्या बेटर करूँ, क्या ऐसे करें, ऐसे इससे करने से ये फ़ायदा होगा, उससे करने से ये होगा, मैं ये नया और शुरू कर सकता हूँ। इनके पास हमेशा 3-4 आइडियाज़ हमेशा इनके दिमाग में रहते हैं ऐसे लोगों के, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये माइंड को शार्प दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो थोड़ा मस्तिष्क रेखा पे दबाव ज़्यादा दिख रहा है, तो तकरीबन। और लेकिन जैसे पहले इन्होंने जो भी अब तक बनाया है, करा है, वो अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ करा है, स्ट्रगल भी किया है। अब लेकिन जैसे ही ये 35-36 क्रॉस करेंगे चीज़ें और स्मूथ होती दिख रही, जैसा होता है ना लाइफ में कि हाँ अब सब अच्छा होने लगा, अब पिछली प्रॉब्लम्स छूट गई, वो जो काम मैं कर रहा था वो उसमें दिक्कतें बहुत थी, तो ये नया काम में इनको बहुत कंफर्टेबल और बहुत राहत मिलने वाली है। अब ये देखिए हाथ में हमने धन रेखा को देखा, हमने यहाँ पर ये लाइफ लाइन को देखा, मस्तिष्क रेखा को देखा, हृदय रेखा देखिए। ये देखिए दोनों पर्वतों के नीचे आके रुक रही है और 2 भाग में बट रही है। ऐसे लोग बड़े परोपकारी होते हैं, समय समय पर दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचना, इस तरह की। और इनकी ना प्लानिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की। और मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा ना रियलिस्टिक नेचर की होती है। ये देखिए रियलिस्टिक नेचर के होते हैं, ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं ऐसे लोग। होता है कि सच में जीना जानते हैं कि सच्चाई क्या है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इस तरह के लोग होते हैं। इनके हाथ में देखिए ये एम का चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है। ये
एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा। जब भी ये चारों रेखाएं एकदम पूरी तरह से चलती हैं तो इंसान जीवन में बहुत लाभ उठाता है। देखिए, होता क्या है, आपका मस्तिष्क शार्प है, आप अपने मस्तिष्क का, माइंड का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अपना भाग्य बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भाग्य को साथ में लेते हुए जीवन सुखमय कर रहे हैं, लाइफ आपकी सुखमय हो गई और हृदय में संतुष्टि आती है, सेटिस्फेक्शन आता है। यहाँ पर देखूँ अगर मैं हाथ में, ये देखिए यहाँ से लाइन आना, ये क्या होता है, लाइन ऑफ ट्रेवल्स हाथ में होना। तो ये क्या है, काम दूर दूर तक फैलना, ट्रैवल्स करना, ये सब चीज़ें हाथ में और दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से, ये धन की तिजोरी अच्छी खासी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, इनका ज़्यादातर पैसा बिजनेस में लगा रहेगा। इनकी बिजनेस की रेखा को देखें थोड़ा इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये रेखा निकल रही है, ये अच्छी खासी रेखा निकल रही है बिज़नेस की, तो बिज़नेस में इनको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर ये देखिए, ये सूर्य की रेखा इधर टच कर रही है, ये दोनों रेखा, और ये ऐसे करके ये इधर भाग्य रेखा में टच कर रही हैं, त्रिशूल नुमा निशान बना रही हैं। ऐसे लोग क्या होता है, अपने आसपास अपनी जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर अच्छा नाम, पैसा, शोहरत कमाते हैं, लोगों में एक पहचान बनाते हैं। एक होता है ना कि अपने शहर में जाने माने लोग, वो चीज़ बन पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हाथ में काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अब चलते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से जीवन का ग्राफ, जो शुरू में एक बार मेहनत कर रहे हैं उसे आगे फॉलो अप करते रहना, अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ चलना, उनके अकॉर्डिंग चलना है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हाथ में देखें तो एक चीज़ और देखेंगे, देखिए मासल सा हाथ है, देखा जाए तो फ्लफ़ी सा हैंड है, पर्वत काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में किस्मत का भरपूर फल मिलता है। अब ये देखिए, हाथ में यहाँ पर ये उंगली ये इस तरह से झुकाव ले रही है, तो ईश्वर में भी आस्था होती है, रिलीजियस माइंडेड होते हैं लोग। इनकी जुपिटर की फिंगर देखें, जुपिटर की फिंगर और सूर्य की फिंगर में से जुपिटर की फिंगर लंबी है। होता क्या है, ऐसे में इंसान के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। काम को जब भी हाथ में लेते हैं जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ते, हर चीज़ का बहुत आइडिया होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो कोई भी काम अगर इनसे पूछा जाए तो बड़ी जिम्मेदारी से हेल्प भी करते हैं और उसे पूरा करके मानते हैं। बीच में से रोक के छोड़ देना, ये सब ये लोग नहीं करते पूरी तरह से, और हर चीज़ को कायदे से पसंद करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेस तक नहीं आ पा रही, यहाँ पर रुक गई है। तो ये क्या होता है, भोला स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, हर किसी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं ये लोग, और इसी कारण ये लोग परेशान भी होते हैं। और होता क्या है, लोग सामने वाले को लगता है अरे इनका स्वभाव बहुत भोला है, जल्दी पिघल जाते हैं, तो इनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठा के ले जाते हैं लोग। अब क्या है कि अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके फिंगरप्रिंट हमें क्या बताते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का उल्टन लूप है। जब भी ऐसा उल्टन लूप होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अपनी एक तरह से नॉलेज बढ़ाने में लगा रहता है, उसे काफ़ी तरह का ज्ञान होता है, दुनिया देखी होती है उसने, और इनके अंदर एक हम्बलनेस होती है, दया भाव, इस तरह की जल्दी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होना, और परिवार के टुवर्ड्स काफ़ी डिवोटेड होना, ये सब गुण इनके अंदर बहुत देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का उल्टन लूप है। ये ऐसे लोग क्या होता है कि इनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये लोग किसी को भी 5 मिनट में बात करके बता देते हैं कौन अपना है, कौन पराया है, कौन धोखा देने वाला है। और साथ ही साथ इनके अंदर जैसे होता है ना कि कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, ये इन चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। यहाँ पर देखें, ये देखिए, ये इस तरह का उल्टन लूप है। ऐसे लोग क्या होता है, जीवन में अपने क्षेत्र में खूब राइज करते हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि जब 60 इयर्स की एज पर आते हैं, एक तरह से 60 इयर्स की एज इसलिए कि रिटायरमेंट एज मानी जाती है, तो रियलाइज़ करते हैं कि मैंने अपने जीवन में मेरे पास क्या था आज से 35-40 साल पहले, और आज मैं कितने लेवल पर खड़ा हूँ, 4-5वें लेवल तक पहुँच चुके होते हैं। अपने कहना चाहिए फादर से भी कई 2-3 गुना ये राइज कर जाते हैं, इस लेवल की ये रिच बनते हैं। ये देखिए, ये चीज़ फ्लफ़ी है, ये सूर्य की, ये स्ट्रॉन्ग है इनका सूर्य, ये इनको हेल्प आउट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का उल्टन लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए दूसरों को अगर कभी दोस्ती यारी में, रिश्तेदारों में उधार देंगे, वो उधार लौट के नहीं आएगा। यहाँ पर फिंगर्स में देखिए, ये चीज़, ये
ये लाइन्स हैं, ये इंसान को भाग्यशाली बनाती हैं, हर तरह के ड्रीम्स फुलफ़िल कराती हैं। जैसे घर का ड्रीम हो, बड़े बिजनेस का ड्रीम हो, जो भी इंसान की इच्छा होती है वो पूरी होती जाती है। देखिए स्क्वायर्ड हैंड है तो हर इच्छा इनकी ऐसा लगे हर 3-3 5-5 साल में इच्छा पूरी होती है। एज के साथ साथ ग्रोथ मिलती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग कंटिन्यूस जीवन में राइज करते हैं। अब चलते हैं इनकी थंब की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लन लूप है। ये क्या होता है, परिवार पे जान न्यौछावर करना, अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करना, माता पिता की तरफ रुझान होना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। अपने परिवार वालों के लिए ये बहुत सोचते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखिए ये यव का चिन्ह है। ये इंसान को भाग्यशाली तो बनाता ही है, पर अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म मिलना, माता पिता का नाम रोशन होना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। समय के साथ साथ राइज करना, अपने क्या होता है ना कि अपने परिवार को आप एक पहचान देते हैं कि भाई ये तो बहुत इसने कर दिखाया, अपने पिताजी से ज़्यादा कर दिखाया, ऐसा कुछ। यहाँ पर देखें विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लॉजिक प्लानिंग पे थोड़ा सा और वर्क करें तो और सक्सेस मिलेगी। ये देखिए अंगूठा एकदम स्ट्रेट है, पीछे की ओर ज़्यादा नहीं मुड़ता। तो ऐसे लोग क्या होता है, जो एक बार सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं, एक बार जो करना है सो करना है, मुझे करके दिखाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊँगा, ये वाली सोच होती है। अब चाहे आंधी आए तूफान आए मैं करूँगा। तो ऐसी सोच जब इंसान की होती है तो इंसान जीवन में खूब आगे बढ़ता है। और इस तरह की सोच नहीं बनाएंगे तो जीवन में इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पर, देखें लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। एक इनका प्रश्न है, यहाँ पर ये तिल है, बहुत लाइट ब्राउन कलर का तिल है। ये कभी कभी क्या होता है कि कोई मान हानि करवा सकता है या कोई जैसी झूठा इल्ज़ाम या मान हानि ये कई बार करवा देता है, लेकिन ये बहुत लाइट है और हाथ पे किनारे पे है। तो मुझे लगता है इसका असर काफ़ी हद तक नलीफाई हो रहा है, इसका असर ख़त्म हो रहा है। और अगर ये जैसे सूर्य देव की उपासना करें, हर संडे सूर्य देव को की पूजा करें तो इससे इसका असर जो है और ख़त्म हो जाएगा। ये और जैसे कहते हैं ना, इसका ये और डिमिनिश हो जाएगा। या सूर्य का दान भी ये कर सकते हैं, सूर्य का दान अगर ये करें सूर्य से हर संडे तो ये जो है इसका असर और नलीफाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं फिंगरप्रिंट्स पर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। टेंटेड आर्च वाले लोग अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए इन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जीवन में हर तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। परंतु ये लोग क्या होता है कि अपना 40 या 42 तक आते आते अपना एक काफ़ी अच्छी पहचान अपने शहर में बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। ये सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो व्यवहारिक ज्ञान बढ़िया होना, हर आदमी एक होता है ना कि आपको हर आदमी बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है कि सामने वाला क्या कहने आया है, क्या उसके मन में है, वो चीज़ की पहचान। अब ये देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है। ऐसे लोग क्या होता है कि जब जीवन में ऐसा हमने राइट हैंड में भी देखा था तो सूर्य की फिंगर पर ये अपना पहचान बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है कि अपनी पहचान बनाना, राइज करना, जीवन में अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना, अपने काम में एक्सपेंशन लेकर आना। ये लोग अपने आप को, जैसे देखा जाए 25 साल की उम्र में जहाँ खड़े होते हैं उससे 4-5वें लेवल तक ये लोग अपने आप को पहुँचा लेते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं। और साथ में त्रिशूल नुमा निशान हमने जो इनके हाथ में देखा था, ये एक्सपेंशन में बहुत राइज कराता है। कई सिटीज़ में काम होना, दूर दूर तक अपना काम फैलाना, ऐसे लोग होते हैं ये लोग। अब चलते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है। तो उधार देने से बचना चाहिए, हमने राइट हैंड में भी सेम देखा था। तो उधार देने से बचना चाहिए अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, तो उसमें नहीं तो वो उधार लौट के नहीं आता, या तो ये सिर्फ ये सोच के दें कि डोनेशन के तौर पे दे रहे हैं। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए ये अगेन उल्लन लूप है। ऐसे में इंसान अपने परिवार का ध्यान रखना, परिवार वालों की हेल्प करना, ये सब चीज़ें, पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो अच्छे से पूरी कर पाता है। अब जैसे चाहे माता पिता की जिम्मेदारी हो, चाहे बहन की शादी हो, कोई भी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर हो तो वो अच्छे से करता है। अपने वाइफ बच्चों की जिम्मेदारी हो वो भी अच्छे से पूरी करता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का विल पावर अच्छा है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा है इनका। और ये देखिए ये अंगूठा बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए छोटी छोटी रेखा, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इनके मन को टेंशन दे रहे हैं। तो ये ऐसे में इंसान को गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जब भी घर से बाहर निकलें गायत्री मंत्र का जाप करके देखें निकलें, तो
तो ये रेखाएं छोटी छोटी हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी फॉर टाइम बीइंग अगर ये हट जाती हैं तो इनको अपने काम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोई भी काम के लिए निकलेंगे घर से बाहर तो वो काम बनने में आसानी होगी। अब देखिए इनकी 10 उंगलियों का अगर हम समावेश निकालें, समराइज़ करें, तो हमें इनके हाथ में टेंटेड आर्च भी मिला हमें, और उन्हें लूप्स मिले इनके हाथ में। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग अपने काम पे बहुत फोकस्ड होते हैं। ये लोग डिस्ट्रैक्शंस पसंद नहीं करते। ये लोग होता है कि हर इंसान से तरीके से अपना काम निकलवाना, अपना काम करवाना, और एक होता है ना कि मुझे ये टारगेट्स बना के चलना, प्लानिंग्स के साथ चलना। ऐसे लोग होते हैं कि मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस तरह से चलने वाले लोग होते हैं। सिस्टमैटिक वे में चलने वाले सिंक्रोनाइज्ड पर्सन्स होते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ हमें हाथ में दिखती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इनकी यही आदतें जो होती हैं, और ऐसे लोग आदर्शवादी बहुत होते हैं कि जैसा होता है ना कि एक मेरे ये 10 रूल है, मैं उन 10 रूल को फॉलो करके चलूँगा। अपनी जैसा होता है ना संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा, अपने कॉन्शियस में कि मुझे सिखाया गया है तो मैं उन्हीं चीज़ों को चलाऊंगा। मैं अपने वैल्यूज़ नहीं छोड़ सकता, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अपने इंसान जो होता है ना कि मैं गलत नहीं किसी के साथ करना चाहता। किसी की मदद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा मत करो। ये ऐसे वाले लोग होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स यानी पर्वतों की ओर, देखें पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए इनका गुरु पर्वत बहुत बढ़िया है। गुरु पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने जैसे एक भरे पूरे परिवार में पैदा होना, काफ़ी बड़ा कुनबा होना, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। और ये देखिए छोटी छोटी लाइन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर ध्यान लगाना, भगवान में इच्छा होना, ध्यान लगना, दान पुण्य की इच्छा होना, ऐसी चीज़ मदद करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा है ये एक चीज़ और, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है। तो टाइम टू टाइम अपने क्षेत्र की नॉलेज बढ़ाना। और यहाँ पर ये देखिए मछली का अच्छा खासा चिन्ह है। तो ये ओल्ड एज लग्जरियस बनाता है। ओल्ड एज बहुत लाभदायक होती है, बहुत आराम तलब होती है ओल्ड एज। थोड़ा सा ये पर्वत दबा हुआ है, मन में चिंताएं होना, होता क्या मन में जैसे खुशी नहीं है, टेंशन सी चल रही है, ये सब चीज़ें होना। अब ये देखिए यहाँ पर एक ईश्वरीय शक्ति का हाथ दिखता है, ये एपेक्स बताता है। ये देखिए ये नॉलेज बहुत अच्छी होना, कोई भी टॉपिक पे बात करवा लो। जिसका गुरु अच्छा होता है ना तो कोई भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। ये इतनी अच्छी नॉलेज, जैसा होता है ना कि पूरे बाज़ार की नॉलेज रखना, या अपने फील्ड की और भी दूसरे फील्ड की नॉलेज होना कि कौन सी चीज़ में फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ में नुकसान होगा, ऐसे वाले नॉलेज वाले लोग। ये देखिए ये, और ये इस तरह का इनका एक लूप है। तो इसे बोलते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। काम को कायदे से करना, ना खुद खाली बैठते ना दूसरों को बैठने देते हैं। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा सूर्य पर्वत दबा हुआ है। ये देखिए ये थोड़ा सा ग्रोथ में दिक्कत होना। तो हमने जैसे मैंने उपाय बताया था, सूर्य को हर संडे को दान करें, कोई भी पीली चीज़ दान किया करें। चाहे किसी गरीब को कुछ खाने को दे दें, चाहे खाने के पैसे दे दें, चाहे चाय के पैसे दे दें, किसी भी तरह से संडे को किया करें। ये देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया मछली का चिन्ह ये बन रहा है, बहुत राइस कराता है। और त्रिशूलनुमा निशान भी हमने इनके हाथ में इस तरह से देखा। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये कट्स हैं, ये कट्स परेशान करते हैं, ये कट्स दिक्कत देते हैं। ये क्या होता है कि इंसान को ग्रोथ में रोकते हैं। ये देखिए ये कट्स जो है ना, ये सब ये हाथ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। ये कट्स ये ऐसे जाल सा आ रहा है रेखाओं के। तो जो मैंने गायत्री मंत्र बताया, वो गायत्री मंत्र करने से ये धीरे धीरे 6 से 8 महीने में सब ये फ्लैश आउट हो जाएंगे। और जो ये नया काम और शुरू करेंगे उसमें भी इनको बढ़ोतरी मिलेगी। ये नेगेटिव रेखाएं जो होती हैं ना, काम करने से रोकती हैं, आदमी के काम नहीं बनने देती। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का लूप है। ये इस तरह का जो लूप होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ ह्यूमर। ये इंसान को क्या होता है, जैसे कभी अपने दोस्तों में गए, कज़न्स में गए, तो अपना बहुत अच्छा व्यवहार दिखाना, जॉली नेचर्ड होना, ये दिखाता है। यहाँ पर देखिए ये इतनी सारी लाइंस हैं। हालांकि थोड़ा सा बुद्ध पर्वत बैठा हुआ है तो ग्रीन कलर का, ये देखिए ग्रीन है ना, ऐसे ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाना चाहिए। ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखना चाहिए। हैंकी को जैसे पहुँचना नहीं है, पसीना नहीं पहुँचना, उस हैंकी को एक पाउच में करके अपने साथ रखें बुधवार के दिन। तो ये इनको बहुत हेल्प आउट करेगा। ये मरकुरी इनका स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि इनको बिज़नेस में और राइज करने के चांसेस बने। जैसे कहते हैं ना, ये बुद्ध का जो थोड़ा सा ये डाउन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स
बढ़िया कर देगा, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा बना देगा, ये सब में हेल्प आउट करेगा। अब इतनी सारी ये रेखाएं हेल्पिंग नेचर की हैं, हम्बल नेचर है, हेल्पिंग नेचर है। जैसे किसी का दुख दर्द ना देख पाना, लाओ मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, आगे से आगे बढ़ के दूसरों के लिए करना, आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चीज़ों में। तो ये चीज़ दर्शाता है। इनको होता है कि ये अच्छे सलाहकार भी होते हैं। ऐसे लोग के पास जाके पूछो ना कि भैया हमें ये चीज़ की हेल्प चाहिए या इसके बारे में आपको कोई आइडिया होता, तो ये अगर खुद भी आइडिया नहीं होगा, पूछताछ के कहीं ना कहीं से उसकी मदद कर देंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि अगर अपनी प्लेट में 2 रोटी रखी हैं तो सामने वाले कहेंगे चल तू ले ले, मैं तो इतना हूँ, कुछ और कर लूँगा मैं। ये ऐसे लोग होते हैं, ये अपना खाना भी दूसरों को देते हैं। ये इतने इस टाइप की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए इनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, बाहर रिस्क टेकर है, और जो कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। मन में कुछ भी दुख चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, ये शो नहीं होने देते। अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा, अंदर से भी बहुत बोल्ड होते हैं ऐसे लोग। कितनी भी परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, ये हार नहीं मानते, ये हिम्मत नहीं हारते। अब चलते हैं, ये देखिए चंद्रमा भी बहुत इनका अच्छा है। ऐसे लोग बहुत कोमल मन के होते हैं, सॉफ्ट नेचर्ड। इनका मन इतना कोमल होता है, बिल्कुल बच्चों जैसा मन होता है अंदर से, बहुत सॉफ्ट, प्योर, बिल्कुल कभी किसी का बुरा ना चाहने वाले। और ऐसे लोग क्या होता है, बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। ये लोग क्या होता है, कभी कोई इनके सामने कोई मूवी आ रही है, इमोशनल सीन चल रहा है, तो उसको भी देख के इमोशनल हो जाते हैं, या कोई अपनी बात सुना रहा है उसको भी सुन के इमोशनल हो जाते हैं ये। तो ऐसा मन है इनका। देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है इनकी। यहाँ पर देखें, ये देखिए ये शुक्र बहुत बढ़िया है। शुक्र जो इनका अच्छा है, लाइफ लग्जरियस बनाता है, और ऐसे लोग अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना, इन सबके शौकीन होते हैं। महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, एक से एक चीज़ लुभाती है इनको। ऐसे लोग क्या होता है कि जीवन में आगे निरंतर बढ़ने की इच्छा रखते हैं, कि अभी एक मकान है तो दूसरा ले लें, दूसरा है तो तीसरा ले लें। ऐसे वाले लोग कि और बड़ा ले लें और अच्छा कर लें, ऐसी कुछ इच्छाएं इनके अंदर होती हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास जीवन में थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं ये और ले आऊँ, ये और कर लूँ, ऐसी वाली सोच होती है। और अच्छा, मैं जैसे कहते हैं कहीं जाना आना होता है तो कोई अच्छा ड्रेस पहन के जाना, अच्छे से तैयार होके जाना, ये सब गुण इनके अंदर बहुत देखे जाते हैं। और जिनके मंगल अच्छे होते हैं वो कई प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। ये दोनों मंगल इनके हैवी हैं तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। एक इनके साथ क्या होता है कि जो लोग टकराते होंगे वो ऐसे टकराते होंगे जो गुस्सा दिलाते होंगे इन्हें। ये देखिए रेखा ऐसी निकल रही है, ये ऐसी, तो ये गुस्सा दिलाने वाले लोग ज़्यादा टकराते हैं, कि इनको एक्साइट करो, इनको गुस्सा दिलाओ, इनका काम बिगाड़ दो, ऐसे वाले लोग ज़्यादा टकराते हैं। अब चलते हैं इनके एक चीज़ और पे, ये यहाँ पर एक मछली का चिन्ह देखिए दिख रहा है। ये देखिए मछली का चिन्ह, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो ये काफ़ी धन संपत्ति दिलाता है, किसी लेडी से भी बेनिफिट कराता है। और अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, तो देखें लेफ़्ट हैंड पर हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर इन्होंने 2 तिलिये मेंशन करे, हालांकि ब्राउन कलर के हैं, हल्के हैं, पर ये कभी कभी या तो प्राइवेट पार्ट की डिसीज़ देते हैं, या फिर ये किसी लेडी द्वारा नुकसान कराते हैं, ये ऐसा करवाते हैं। या फैमिली में आपके क्या होता है कि थोड़ा सा आप सबके लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि आपने तो हमारा काम बिगाड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ फेस करना, ऐसे कुछ चीज़ दिखाई पड़ती है। अब चलते हैं इनके हाथ पर। अब देखिए यहाँ पर गुरु अगेन बहुत बढ़िया है। तो जैसे मैंने बताया कि एक बड़े कुनबे में जन्म लेना और काफ़ी सारे माता जी पिताजी के बहुत भाई बहन होना, ऐसा कुछ दिखता है। तो और ये देखिए अपेक्स का चिन्ह, ये अगेन नॉलेज अपडेट करवाना। देखिए यहाँ पर भी शनि दबा हुआ है तो थोड़ा सा मन डाउन होना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का त्रिशूल टाइप का निशान है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, धन संपत्ति का कारक है, बढ़ाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया मछली है, शार्प एकदम दिखाई दे रही है। और ये अगेन एपेक्स का, ये देखिए लूप का चिन्ह, जॉली नेचर बनाता है। ये देखिए धन की रेखा, ये देखिए बिजनेस रेखा बहुत अच्छी है। हाथ में जो देखिए रेखाओं की दिक्कत नहीं, ये देखिए नेगेटिविटी बहुत है। ये देखिए ये कट्स, ये देखिए कट्स, ये सब काट रही है इन रेखाओं को। बिजनेस की रेखा है, उसे काट रही है ये रेखा, तो बिजनेस में कैसे फल मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये कटा,
इस तरह से। तो ये जो गायत्री मंत्र के जाप से ये सब रेखाएं जो होती हैं, ये कट्स जो हैं ये दूर हो जाएंगे अपने आप। दोनों मंगल अगर मैं देखूं तो अगेन यहाँ हैवी हैं, तो अच्छी प्रॉपर्टी का सुख मिलना, हिम्मत से काम लेना, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना। ये देखिए ये चंद्रमा अगेन इनका अच्छा है, तो यहाँ पर लेडी लक मिलना, और साथ ही साथ क्या होता है कि अपने कोमल मन के होना। ये देखिए ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी। ये देखिए ये यहाँ पर ये इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ कराएगा। अब रेखाओं पर आते ही यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये रेखा इनकी कुछ डिस्टर्बेंस दिखा रही है, मस्तिष्क रेखा। ये मुझे लग रहा है ये कुछ 30 के आसपास के कुछ समय रहा होगा, 25 to 30, ये कुछ दिक्कत परेशानी भरा। उसके बाद से धीरे धीरे आगे जीवन अगर मैं देखूँ तो राहत भरा हो रहा है। ये एकदम मस्तिष्क रेखा का ये ढलान लेना, ये कुछ ना कुछ ये दिक्कत परेशानी है चलना। यहाँ पर भी अभी दिख रहा है, प्रेजेंट में भी कुछ दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। पहले ये रेखा डाउन गई, फिर यहाँ पर भी, लेकिन जैसे ये समय क्रॉस होगा, अगर मैं देखूँ 37 के आसपास से समय क्रॉस होता हुआ एकदम शांतिपूर्वक समय चलेगा। कुछ ऐसा लगता है पारिवारिक समस्याएं होना, दिक्कतें परेशानी, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये इस तरह का, माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में आना। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी है जीवन रेखा पे, यहाँ पास में दिख रहा है। तो ये तकरीबन ऐसा लगता है मुझे 25 से लेकर 30 के बीच में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ना, टेंशन ज़्यादा बढ़ना। अगर मैं देखूँ इनके आगे का जो समय है 36 और 37 के बीच में बेटर है। 37 से पूरी तरह से बेनिफिट इनको मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अगर दिखाऊँ मैं आपको, ये भाग्य रेखा ऐसे चल रही है, और देखिए यहाँ पर भी ये डार्क सी डिस्टर्ब सी, देखिए ये, तो इनके पहले हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हों, जीवन में दिक्कतें परेशानी स्ट्रगल्स रही हों, और ये 35 पे आते आते ये कट्स आ रहे 35-36 पे। उसके बाद बेटरमेंट, 35 पे कट्स आ रहे हैं, फिर ये 38 पे अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और आगे लाइन स्मूथ साफ चल रही है और त्रिशूल नुमा बनती जा रही है। अब इनकी हार्ट लाइन देखें, ये देखिए ये डिस्टर्बेंस है हार्ट लाइन में, अपनों से वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। होता क्या है, पीठ पीछे बुराई सुनना या सामने ताने सुनना, वो चीज़ थोड़ी सी दिख रही है। अगर हम देखें ओवरऑल हैंड जो है बहुत अच्छा है इनका, ओवरऑल हैंड बढ़िया है, और बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट से देखें, हर चीज़ से देखें अच्छा है इनका हैंड। यहाँ पर जो है कि कट्स क्रॉसेस ये इनकी हेल्थ को भी सफ़र कराएंगे, पेट संबंधित परेशानियाँ कराना। और होता क्या है कि जब ये कट्स हो तो इंसान के काम रुक रुक के बनते हैं। तो जैसे मैंने जो उपाय बताया वो करें, तो ओवरऑल हैंड देखें बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉस्पेरिंग और गिविंग हैंड है ये। बस थोड़ा सा समय की देर होती है, या जैसे ये लाइंस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, बाकी ये जीवन में खूब राइज कराएगा इनको। धन संपत्ति के एस्पेक्ट से देखें, प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट से देखें, तो हाथ में बहुत पावर्स हैं। ये बिज़नेस को बड़ा करना, बिज़नेस को आगे लेके जाना, दूसरी सिटी तक लेके जाना, ये इस तरह का हैंड लग रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो इनके प्रॉपर्टी भी, मल्टी प्रॉपर्टी का योग बनता है। ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टीज़, 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी तक वाला हैंड नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी तक आराम से बना सकते हैं, ये इस तरह का हैंड है ये। तो देखा जाए तो ऐसा लगता है, देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड भी इनका अच्छा है, राइट हैंड और भी ज़्यादा अच्छा है। राइट हैंड में हमने जो शनि के पर्वत पर हमने देखी थी मछली का चिन्ह देखा, और भी अच्छी चीज़ें देखी, तो हाथ में काफ़ी ज़्यादा मजबूती है। तो ओवरऑल बहुत गिविंग और प्रॉमिसिंग हैंड है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। धन्यवाद।